90% बच्चे इस सवाल में गलती करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का पहले का दूसरा सवाल है, जो कि आपके स्क्रीन पर ये सवाल हम दिखा रहे हैं, आप इसको पूरा पढ़ के देखें। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। तो हमें जो है लास्ट में पूछा गया है कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करो, ग्राफीय रूप में व्यक्त करो, और ये जो है पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लास्ट में हमें सवाल के अंदर जो पूछा जाता है उसी को हम एक्स वाई के रूप में मानते हैं, चर अचर मानते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे एक पेंसिल और कलम दोनों का मूल्य एक्स वाई के पदों में। तो माना कि पेंसिल का मूल्य एक्स रुपये है, माना कि एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपये है, तथा एक कलम का मूल्य वाई रुपये है। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अंदर कंडीशन दे रखी है, तो अब प्रश्नानुसार 5 पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल एक्स रुपये की, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो गया 5x, और 7 कलम का मूल्य हो गया 7y, और बराबर हो गई 50 रुपये। इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से तथा 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपये। इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को ग्राफीय विधि से हल करना है। अब इसे ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें उसी प्रकार से बॉक्सेस बनाने हैं जो पिछले सवाल के अंदर, पिछले वीडियो में हमने बनाए थे। समीकरण 1 से आपको डायरेक्ट, और ये जो कंडीशन है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सरल करने की कोशिश करते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। 7y बराबर 50 इम्प्लाई करता है ये 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, और डिवाइड बाई x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब यहाँ से मैं आसानी से आप लोगों को समझा पाऊँगा कि हम x की वैल्यू रख करके y का मान, या y की वैल्यू रख करके x का मान कैसे फाइंड आउट करते हैं। बॉक्स बनाएंगे हम इसका, और डायरेक्ट इसके अंदर जो है पुट करेंगे इसकी वैल्यूज़। कम से कम 2 वैल्यू ही निकालेंगे, 2 से भी ग्राफ बन सकता है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 50 बचेंगे, तो 5 की टेबल 5 का जो है 50 में 10 बार कटेगा। और अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 7, 50 में से 7 जाएंगे तो 43 का कोई सोल्यूशन होता नहीं। इसी प्रकार से अब ये मैं आपको अलग अलग यहाँ पर रख करके बताता हूँ वैल्यूज़ कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप 7 की जगह पर 0 करते हैं तो यहाँ पर ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो 50/5 यानी यहाँ आंसर बचेगा 10। तो इसका मतलब आपने y का मान 0 रखा और x की वैल्यू आपके पास में 10 आई। और अगर इस 0 की जगह पर हम 1 रखें तो 7 1 7, 50 में से 1 गए तो 43 बचते हैं, और 43 5 की टेबल में नहीं आते, तो 1 रखने का कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से जब हम 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14, 50 में से 14 गए तो बचते हैं 36 5 की टेबल में नहीं आते हैं, तो इसको भी नहीं रख सकते। 3 रखेंगे 21, 50 में से 21 गए 29, नहीं रख सकते। 4 रखेंगे 28, 50 में से 28 गए तो 22, नहीं रख सकते, क्योंकि ये सारी संख्याएं 5 की टेबल में नहीं आती, इसीलिए यहाँ पर 5 की टेबल में आने वाली संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले 50 आया था तो 50 हमने रखा है। फिर 5 रखेंगे तो 7 5 35, 15 में से गए तो बचेंगे 50 में से गए तो बचेंगे 15, और ये जो है 5 की टेबल से कटेगा, यानी हम यहाँ पर 5 रख सकते हैं। y की वैल्यू आप 5 रखें, रख कर देखिए 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 5। 50 में से 35 लेस करेंगे तो बचेंगे 15, और 15 की टेबल इसमें 3 बार कटेगी, तो इसका आंसर आएगा 3। x की वैल्यू 3 प्राप्त हुई है। किस प्रकार से हमने वैल्यूज पुट की आप देख सकते हैं। ये काम आप रफली भी कर सकते हैं, फिर यहाँ पेज पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने इसलिए बताया ताकि जिसको नहीं समझ में आए कि कैसे हुआ उस तरीके से। नेक्स्ट अपन दूसरा समीकरण 2 देखेंगे। समीकरण 2 का भी इसी प्रकार का बॉक्स बनेगा जो यहाँ बनाते हैं। अब समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, समीकरण 2 हमारे पास में इसी प्रकार से है 7x प्लस के 5y इज इक्वल टू 46। सरल करने पर x की वैल्यूज इसमें ऐसे आएगी 46 माइनस के 5y अपॉन 7। यह आपको समझ में आया होगा, और इसी को हम बॉक्स के अंदर फीड करेंगे। इसकी जो वैल्यूज पुट करनी है अपने को, x और ये y। देखिए
यहाँ वही तरीका देखना है कि 46 में से किसको घटाए कि 7 की टेबल में से कट जाए। तो हम थोड़ा सा रफली एनालिसिस करके देखेंगे इसको। जैसे कि 46 में से हम 5 1 जा 5 0 का तो मतलब नहीं है, 46 आता है नहीं, तो 5 घटा कर देखेंगे। 46 में से 10 घटा के देंगे। ये कैसे आ रहे हैं? 5 के y की जगह पर अगर आप 1 रखते हैं तो 5 आएंगे, 2 रखते हैं तो 10 आएंगे, वो चीज़ हम चेक कर रहे हैं। तो 3 रखेंगे तो 15 आएंगे, 4 रखेंगे तो 20 आएंगे, 5 रखेंगे तो 25 आएंगे। अब ये सभी घटाने के बाद क्या बच रहा है? यहाँ से बच रहा है 41, नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटता है। यहाँ से बच रहा है 36, 7 से नहीं कटेगा। यहाँ से बच रहा है 31, 7 से नहीं कटेगा। यहाँ से बच रहा है 26, 7 से नहीं कटेगा। यहाँ से बच रहा है 21, ये 7 से कटेगा। यानी हम सीधा सीधा ये रखेंगे। 25 कब आएगा? जब 5 रखेंगे। तो y की वैल्यू 5 और 21 7 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो ये 3 टाइम्स। इस प्रकार से अपने को करना है। अब 25 के आगे 30 रखेंगे, 30 में 16 बचेंगे, नहीं कटेगा। 35 रखेंगे, 11 बचेगा, नहीं कटेगा। 40 रखेंगे, 6 बचेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ समस्या जो है जटिल है, नेगेटिविटी में जाने की संभावना लग रही है। तो अब 6 तक तो हम पहुंच चुके हैं, यानी 6 कब है? 40 तक। अब 45 रखेंगे तो 1 बचेगा, 1 भी नहीं कटेगा जी। अब आपको करना है 50, y की वैल्यू 10 रखनी है, और 10 जो है माइनस के 4 बचेंगे। ये कैसे होता है ये मैं आपको समझा। हमने 0 से 10 तक y की वैल्यू रख करके देख लिया है, हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो अब हमारे पास में रास्ता क्या बचा? रास्ता ये बचा है कि माइनस की संख्या रखेंगे हम यहाँ -1 रख करके देखते हैं। -1 रखने पर ये 5 जो है ये प्लस का हो जाएगा। माइनस के 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 5 से, ये ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पर प्लस के 5 होंगे और वो इसमें जुड़ेंगे, यानी 46 और ये 51 हो जाएगा। और 51 7 की टेबल में नहीं आता है। अब -2 रखने पर ये 10 हो जाएगा प्लस का, और 10 होने पर ये 56 हो जाएगा, और 56 7 की टेबल में आता है। तो यहाँ पर हमको -2 रखना है, और ये मैं आपको रख के बता देता हूँ कि कैसे होता है ये। y इज इक्वल टू -2 कैसे रखेंगे? 46 माइनस मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई माइनस के 2/7। आप देख सकते हैं कि 46 प्लस के 10 और अपॉन 7 यानी 56, और प्लस के अपॉन में 7 7 8 जा 56, यानी आपने y की वैल्यू -2 रखी और जो x की वैल्यू है ये 8 आई। इस प्रकार से बॉक्स हमें प्राप्त होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। दोबारा रिपीट करके आप वीडियो देख सकते हैं अगर ये समझ में कम आ रहा है तो, क्योंकि मैंने एनालिसिस अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। अब यहाँ इस कम जगह के अंदर अब इसका ग्राफ बनाकर इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं x और y के। ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पर ओरिजिन O है, और ये जो है हमें कहाँ तक लेके जाना? 10 तक। तो अब इसका ग्राफीय निरूपण अपन करते हैं। देखिए 10 0, तो सीधी सी बात है बिंदु पॉइंट जो है वो यहीं पर आएगा x एक्सिस पर। 3 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, 3 और 5 तक चलिए ऊपर। दूसरा पॉइंट ये है आपका, इन दोनों को मिलाना है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। और ये जो इक्वेशन था ये कौन सा था जी? 5x प्लस का 7 इज इक्वल टू 7y इज इक्वल टू 50। दूसरा इससे बनेगा, दूसरे से बनाते हैं। देखिए यहाँ x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 है, x 3 y 5, यानी ये यही इसी बिंदु से जाएगा। कॉमन पॉइंट यही कटेगा, यही इसका आंसर सोल्यूशन होगा। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2 यहाँ पर। ये इसको मिलाते हैं अपन पहले, और फिर अपन इसको बताते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास में कौन सा है? ये है 7x प्लस के 5y इज इक्वल टू 46, और इसका जो हल है, सोल्यूशन है, वो होगा x बराबर 3 और y बराबर 5। यानी पेंसिल का मूल्य है 3 रुपये और कलम का मूल्य है 5 रुपये। हमारा आंसर हमको ये मिला है। इस प्रकार से ग्राफीय रूप से हम किसी समीकरण को हल कर सकते हैं।